तो अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया उसमें इजराइल इकलौता साझेदार नहीं बताया जा रहा है। इस गठबंधन में सऊदी अरब का नाम भी सामने आ रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस हमले की जानकारी रखने वाले 4 अधिकारियों ने पहले पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत चल रही थी, उसी दौरान सऊदी अरब ने हमले के लिए दबाव डाला। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सऊदी अरब अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देगा। लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत में एमबीएस ने चेतावनी दी थी कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो ईरान भविष्य में और अधिक ताकतवर और खतरनाक हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद पहली बार मध्य पूर्व में इतनी बड़ी सैन्य तैनाती की है और इस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए। सऊदी क्राउन प्रिंस ने इस रुख का समर्थन उनके भाई और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने भी किया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ क्लोज डोर मीटिंग में चेतावनी दी थी कि अगर अभी ईरान पर हमला नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि सऊदी अरब के लिए यह एक कठिन फैसला बताया गया है। एक और वो ईरान को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी मानता है, वहीं दूसरी ओर इस बात का भी डर था कि अगर वो खुलकर सामने आया तो ईरान जवाबी कार्रवाई में सऊदी तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है, जिसे खुद सऊदी अरब को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और मध्य पूर्व में अलग अलग देशों में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। तब सऊदी अरब ने भी इन घटनाओं की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कड़े कदम उठाने की अपील की। इस मामले में आंतरिक जानकारी के लिए वॉशिंगटन पोस्ट ने सऊदी दूतावास से संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब और ईरान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, फिर दुश्मनी किस बात की है? इसका जवाब है पावर स्ट्रगल। दशकों से दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसका फायदा अमेरिका उठाता रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 1938 से, जब सऊदी अरब से तेल के विशाल भंडार मिले। 1945 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तेल को लेकर समझौता हुआ और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत है। 1967 और 1969 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिका इजराइल के पक्ष में था, जिसके विरोध में सऊदी अरब ने तेल आपूर्ति रोक दी। इसके अमेरिका को नुकसान हुआ, लेकिन बाद में दोनों देशों के रिश्ते फिर सामान्य हो गए। उस समय ईरान में राजशाही शासन था और अमेरिका के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे। लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद स्थिति बदल गई। शिया धर्मगुरु रुहोल्ला ख़ामेनी के नेतृत्व में ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना और उसने अमेरिका और अपना प्रमुख दुश्मन घोषित कर दिया। इससे पहले 1953 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एजेक्स के जरिए ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को हटाया गया था, जिससे दोनों देशों के संबंध में गहरी दरार आ गई थी। सिया यह सियान ईरान सिया बहुल देश है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों के बीच ये प्रतिस्पर्धा रही है कि मुस्लिम दुनिया की नेतृत्व किसके हाथ में होगा। शीत युद्ध के दौरान ये टकराव और स्पष्ट हुआ। अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध और मजबूत होते गए, जबकि ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और बाद में यमन में अपने समर्थक गुट को समर्थन दिया। इसके जवाब में सऊदी अरब ने सुन्नी गुटों का समर्थन किया। 2015 में यमन में हुती विद्रोह भड़कने के बाद सऊदी अरब ने यमन सरकार के समर्थन में गठबंधन बनाकर सैन्य हस्तक्षेप किया। बाद में जब अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को रद्द किया तो सऊदी अरब ने इस कदम का स्वागत भी किया और कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो वो भी ऐसा करने का विचार करेगा। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें भी हुई हैं। इस पूरा घटनाक्रम के बीच ईरान के वरिष्ठ अधिकारी अली लारीजान के बयान दिया है कि देश के संविधान के अनुसार एक स्थायी लीडरशिप काउंसिल बनाई जा सकती है जो जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी संभालेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के लोग अपने देश का बंटवारा कभी नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर सऊदी अरब और ईरान के बीच ये टकराव सिर्फ धार्मिक मतभेद का नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति का मामला भी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि क्राउन प्रिंस ने ये हमला करवाया है कहकर। क्राउन प्रिंस शायद ये भूल चुका है कि अगर आज ईरान गिरता है तो अगला नंबर टर्की का होगा और उसके बाद इजराइल बढ़ता बढ़ता सऊदी अरब को भी खा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।